कावड़ यात्रा नेम प्लेट को लेकर के घमासान मचना शुरू हो गया है। और घमासान इस कदर मचना शुरू हो गया है कि बीजेपी के जो दोस्ती पार्टी रही है, जो एनडीए के घटक दल रहे हैं, वही अब जो है निराशा जो है जता रहे हैं, नाराज होते जा रहे हैं। हालांकि ये मसला पहले मुजफ्फरनगर से शुरुआत होता है और उसके बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाता है कि जो भी ठेली दुकान ढाबे जो हैं, जिस रास्ते से कावड़ यात्रा हो रही है, निकल रहे हैं लोग, उस दुकानों पे जो है उनको नाम पहचान बताना होगा। और प्रोफेसर साहब से मैं इसलिए बातचीत कर रहा हूं क्योंकि ये भी मुजफ्फरनगर की धरती से ही आते हैं और जब वहां की बातचीत हो तो इनसे जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि दरअसल वहां पे चल क्या रहा है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप मुजफ्फरनगर की धरती से आते हैं, सबसे पहले लागू वहीं किया गया था, कैसे देख पा रहे हैं इस फैसले को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान और पूरे विश्व के अंदर जो लोग आपकी वीडियो को देखते हैं उनको ये बता दूं कि मुजफ्फरनगर की धरती एक बहुत पवित्र धरती है। जहां तक कावड़ यात्रा का सवाल है, पूरे विश्व में इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा मुझे तो लगता नहीं कहीं पे होती हो। 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ कावड़ यात्री जो हरिद्वार से गंगा का पवित्र जल लेकर अलग अलग हिंदुस्तान के स्थानों पर वे जाते हैं, शिवरात्रि के दिन वहां पर जल चढ़ाते हैं, वे सभी के सभी यात्री मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। और आज तक इस कावड़ यात्रा को कभी भी हिंदू मुस्लिम का ट्विस्ट नहीं दिया गया। लेकिन जो फरमान, जो आदेश योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए, अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और शायद मुजफ्फरनगर के जितने भी लोग हैं, आपने बता, चूंकि मैं भी मुजफ्फरनगर से आता हूं, इस मुद्दे पर खुद बात करते हुए मैं शर्मिंदगी फील कर रहा कि किस तरीके का आदेश। मैं धन्यवाद दे रहा यहाँ मुजफ्फरनगर के लोगों का, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसका विरोध किया। और खासतौर से जैसे अभी आपने आरएलडी का भी जिक्र करा, जो घटक दल है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल है, खुद ऐसे लोगों ने भी इस आदेश का विरोध किया। और कहीं ना कहीं, चूंकि कल से मैं भी जगह जगह अलग अलग रिसोर्सेज से ये पता करने की कोशिश कर रहा, इस आदेश को सरकार ने दे तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी फजीयत कराई और सरकार के लोगों को आगे बढ़ के कहीं ना कहीं वो इस आदेश को एक दूसरे तरीके से समझाने के रूप में जो है पेश आ रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। प्रोफेसर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, विरोधों का तो जिक्र कर रहे हैं कि लोग कुछ विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। जो समर्थन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर भाई इस फैसले से तकलीफ क्या है? क्या है कि अगर जो मालिक है अपना नाम लिख दे बोर्ड पे तो क्या तकलीफ है इससे? नहीं, क्या यहाँ मैं ये पूछ रहा कि अगर अब तक ऐसा नहीं होता था तो उससे क्या तकलीफ थी? और खास तौर से आप खुल के कहो ना, हम तो खुल के कहने वाले आदमी है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या उनके समर्थक है, वे कहीं ना कहीं इस डिसीजन का समर्थन कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जो कावड़ यात्री आते थे, पवित्रता भंग ना हो, उनकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया गया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा कि भाई क्या सारे के सारे मुसलमान जो है हिंदू की पवित्रता भंग कर दे, या सारे के सारे हिंदू मुसलमानों की पवित्रता भंग कर दे? और मैं तो ये देखता हूं, आप देखो, अगर आप पवित्रता भंग करने की बात करेंगे, भाई ये तो जितने भी हिंदू के फंक्शन होते हैं, खास तौर से मैं यहाँ पे शादी ब्याह की भी बात कर रहा, और मैं तो जो धार्मिक फंक्शन होते हैं, अभी आपने देखा एक देश के अंदर जो सबसे बड़े उद्योगपति है, उनके जो है बच्चे की शादी हुई और ये सारे के सारे नेता वहां पे जो है कदम ताल करते हुए आपने भी देखे होंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या जिस परिवार में, मैं नाम लेना नहीं चाहता उस परिवार का, जिस परिवार में वो शादी हुई, क्या वहां पे खाना बनाने वाले कोई मोमडन नहीं थे क्या? भाई आप किस तरीके की राजनीति करेंगे? आप वर्तमान समय में इस तरीके के अगर डिसीजन लेंगे तो भविष्य में उनका क्या परिणाम होगा? क्या आपको ये नजर नहीं आता? आप तो इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, आप तो समानता बढ़ाने की बात करते हैं, आप कहते कुछ है लेकिन आप करते कुछ है। कहीं ना कहीं आपकी कहनी और कथनी में अंतर है। और जिस तरीके के आप डिसीजन ले रहे हैं, खास तौर से ऐसे डिसीजन से आपकी कथनी में जो अंतर है वो आम जनता अब पहचान चुकी है। और उसी का ये दिक्कत क्या है प्रोफेसर साहब? दिक्कत नहीं, आप एक बात बताओ भाई, दिक्कत तो ये है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट के राजनीति के अंदर उसका फायदा लेना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग अब कहीं ना कहीं लोगों की चाल को समझ चुके। और अब पूरे प्रदेश में हो गया नहीं, मैं वही तो कह रहा, लेकिन ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को पहले फंसाने की कोशिश करे। आप देखो ना, 2013 का दंगा हुआ, 2013 के दंगों के बाद में भारतीय जनता पार्टी, जिसको कोई जानता नहीं था, वो विश्व की नंबर 1 पार्टी बनेगी। तो सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के भोले भाले लोगों को ये फंसाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। अब ये कावड़ यात्रा के अंदर इस तरीके का फरमान लेकर आए। आप मुझे एक बात बताओ भाई, कोई ठेले वाला है, उसमें चलो कोई मुस्लिम भाई उसको जो है उस ठेले पे फल बेच रहा, कोई हिंदू भाई फल बेच रहा, अगर किसी कावड़
यात्री ने उसके फल को खरीद लिया तो क्या वो अपवित्र हो गया? अब ये तर्क दे रहे कि भाई मुसलमान लोग ही जो है ये जो है मांसाहारी है, ये शाकाहारी नहीं। मैं डाटा दे रहा कि हिंदुस्तान के अंदर अब 70% लोग मांसाहारी हो गए। और ये मुस्लिम कितने हैं, कितने परसेंट लोग हैं? यानी कि हिंदू भी मांसाहारी है। क्या जो हिंदू ढाबे है, हिंदू होटल है, क्या उनके अंदर प्याज का और लहसुन का छोंक नहीं लगता? क्या उनके अंदर जो है मांस नहीं पकते? क्या वहां मछलियां नहीं पकती? तो कहीं ना कहीं ये तो एक बहुत ही गलत फरमान। और सबसे बड़ी बात कि अब देश की जनता, ऐसे फरमानों से देश की जनता के ऊपर कोई असर नहीं होना। और मैं बताऊं, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाले। तो चूंकि अब लोकसभा चुनाव में इनकी किरकिरी हो गई और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस तरीके की चाट भारतीय जनता पार्टी को मारी, उससे तो भाई इनके अंदर जो है बोखलाहट है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसी खबर से रिलेटेड एक खबर और आई है। सोनू सूद को लेकर के भी ट्रोल किया जा रहा है। सोनू सूद को लेकर के एक वीडियो पे टैग किया गया है, जिसमें वीडियो में दिखाया गया है कि ये वीडियो जो है सोनू सूद तक जाना चाहिए, पर्सनली जो है ये खाना सोनू सूद को भेजना चाहिए। उस पे जो है एक्स पे जो है वो रिप्लाई करते हुए लिख रहे हैं कि हमारे श्री राम जी ने भी सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा और अहिंसा से पराजित किया जा सकता है, हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। और सबरी के जूठे बैर का वो जिक्र कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं जो भी ट्वीट आपने पढ़ के सुना, मैं इनकी बात का समर्थन कर रहा। और मैं तो ये कह रहा भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, उसी लैंग्वेज में जनता को समझाना चाह रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये एक जो खाट होती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जो खाट शायद सब लोग जानते होंगे, क्योंकि खाट के ऊपर बैठ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चर्चा करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये खाट के 4 पाए है। अगर इनमें से कोई सा भी पाया मजबूत हो, चारों पाए अगर मजबूत होंगे तो ये खाट मजबूत रहेगी। अगर ये है, सुनिए तो, सुनिए मेरी बात पूरी होने दो। अगर एक भी पाए को कोई दिक्कत हुई या ठेस पहुंचने का काम हुई तो सारी की सारी खाट ये धराशायी हो जाएगी। ये सभी लोगों को समझना चाहिए, देश के नेताओं को समझना चाहिए, खास तौर से सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझनी चाहिए। हिंदू मुसलमान का जिक्र कैसे हो सकता है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो सबके लिए है, जो भी ठेली पे लगा रहा अपना नाम लिखिए भैया। और क्या है आप बताइए, किस चीज की दुकान है और क्या नाम लिखना, नाम लिखना जरूरी है तो हर वर्ग के लिए। नहीं, नाम हिंदू नहीं, आप इसको समझने की कोशिश करो। नाम लिखवाए जा रहे, उसके पीछे एक रीजन है कि अगर भाई खान साहब हुआ या हैदर साहब हुआ, यानी कि कोई अगर मुस्लिम समाज से कोई भाई है, उस समाज के लोगों से जो हिंदू, चूंकि कावड़ कौन लेकर आएगा, कावड़ हिंदू लेकर आएंगे, तो वे हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज से कोई सामान ना खरीद सके, उनका कोई खाना ना खरीद सके। और मैं फिर कह रहा कि ये पवित्रता की दुहाई देते हैं। और खास तौर से कुछ हिंदू भाइयों को, भाई मैं भी कट्टर हिंदू हूं और भगवान भोले का मैं भी भक्त हूं, गंभीरता के साथ कह रहा, कावड़ तो मैं आज तक लेके नहीं आया, लेकिन हाँ, कावड़ियों की सेवा जब मुझे समय मिलता है और जब भगवान भोले का मेरे ऊपर कृपा होती है तो कावड़ियों की सेवा मैं भी करता हूँ। और क्या व्यवस्था हो सकती है? दुकान ही तो होती है ना सड़कों पे, आप क्या सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, सड़कों पे दुकान होनी चाहिए। सड़कों पे जगह जगह 1 किलोमीटर के अंदर आपने जो है दारू के ठेके खोल दिए, आपने युवाओं का नशे का आदी बना दिया। आप युवाओं के लिए आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते, युवाओं के लिए आप रोजगार नहीं दे सकते। बस युवाओं के आंखों के ऊपर आप केवल और केवल धर्म का चश्मा लगा के कहीं ना कहीं इन युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, और खास तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बोल रहा, जो दूसरे राजनीतिक दल है उनके लिए भी मैं बोल रहा कि अब देश का युवा भी जाग गया। देश का युवा अब समझने लगा कि किस तरीके से पिछले लगभग 1 दशक से उनका यूज हुआ केवल और केवल वोटों के लिए, और उनको जो है जाति धर्म संप्रदाय में जो है फंसा दिया। आप धार्मिक आधार के ऊपर जो है युवाओं लोग, प्रोफेसर साहब, कुछ लोग कपड़े का भी जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उन समाज के मतलब उस कपड़े का क्या होगा? डॉक्टर का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब ये नहीं, बिल्कुल भाई, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात बताओ भाई, चिकन कपड़े का आप जिक्र करने लगे, योगी जी तो लखनऊ में बैठे और सारा का सारा जो है कपड़े का कारोबार है, मेरे ख्याल से 90% कपड़े ये मुस्लिम समाज के लोग बना रहे। कर दो योगी जी उनका बहिष्कार, कैसे काम चलेगा? अरे भाई, मैं शिक्षक हूं, आप एक बात बताओ, क्या आने वाले टाइम में एक शिक्षक भी ये देखेगा कि कौन हिंदू का बच्चा और कौन मुस्लिम का बच्चा? कैसे ये देश चलेगा? आप कितनी नफरत फैलाएंगे, कैसे काम चलेगा? एक तरफ आप देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, अरे ये जो हमारा देश है ये भी कहीं ना कहीं एक परिवार की तरीके से। मोदी जी ने ही तो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अब बताइए, शौचालय मिल रहा है तो क्या एक वर्ग को मिल रहा है? क्या आवास मिल रहा है तो क्या एक वर्ग को मिल रहा है? अब बताइए, क्या सड़कें बन रही है तो क्या एक वर्ग के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? सरकार के लोग नहीं, आपने मोदी जी का नारा जो है अधूरा बता, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन क्या सबका विश्वास
मोदी जी जीत पाए, और अगर मोदी जी सबका विश्वास जीत पाते तो अब चुनाव के अंदर जिस तरीके की फजियत आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की हुई, तो इस तरीके की फजियत नहीं हो पाती। और खास तौर से देश के जो हिंदू वर्ग के लोग हैं ये इस बात को समझे कि अगर सरकार को कुछ काम करना था, बिल्कुल गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कहता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी पार्टी बोलते हैं, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टियों में शामिल होगी। और मैं आपको बताऊं, जो काम इनको करने थे वे काम हिंदुओं के लिए भी अच्छे होते, वो मुस्लिमों के लिए भी अच्छे होते, सिख के लिए भी अच्छे होते, ईसाइयों के लिए भी अच्छे होते, हर धर्म के लिए अच्छे होते। वे काम तो इन्होंने किए नहीं। आप मुझे बताओ, देश के अंदर ये सम शिक्षा व्यवस्था लगाते, हिंदू का बच्चा भी वहीं पढ़ता, मुस्लिम का बच्चा भी वहीं पढ़ता, सिख का बच्चा भी वहीं पढ़ता, ईसाई का भी बच्चा वहीं पढ़ता, देश से जो है कट्टरता खत्म होती, ये देश के अंदर सभी को शिक्षा देते, ये देश के अंदर सभी को अच्छा स्वास्थ्य देते, ये देश के पर्यावरण को लेकर काम करते। लेकिन इन्होंने तो केवल और केवल एक ही काम किया कि लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़वा दो। और मैं तो अब ये भी देख रहा कि आप हिंदू मुस्लिम में लड़वा दो, ये तो हिंदुओं के अंदर भी जातियों में घुस गए, ये तो हिंदू में भी जो है जाति की बात करने लगे, ये तो छुआछूत की बात करने लगे, ये जाटों को गुज्जरों से लड़वाने लगे, ये राजपूतों को गुज्जरों से लड़वाने लगे, ये हरियाणा के अंदर जाटों को जो है सैनियों से लड़वाने लगे। लेकिन मैं खुश हूं आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान के 143 करोड़ कह रहे हैं कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। हाँ, बस इसी बात में तो खुश है, लेकिन वो ये भी समझे कि ये चूड़ी केवल और केवल दिखाने के लिए टाइट हो रही। मैं तो एक बात को गंभीरता से कह रहा, आपको शायद पता होगा, और जो आपकी वीडियो को देख रहे हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग, मैं कमेंट पढ़ रहा था लोगों के, लोग ये कह रहे हैं कि इसमें मुझे नहीं लगता कि मतलब इसे परेशान होने से, लोग ये ऐसा कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता इसे परेशान होने से, इसलिए जिसको खाना होगा वो खा लेगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। इसमें इतना बड़ा विवाद क्यों? ना, ये कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को चेंज करने का एक जरिया है। आपको भले ही इसके अभी शॉर्ट टर्म में इसके परिणाम आपको लग रहे होगी भाई ये सुखा दो, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वालों को ऐसा लग रहा होगा कि शॉर्ट टर्म में वो इससे कुछ गेन्स कर सकते हैं, वो उससे कुछ लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे लॉन्ग टर्म की बात करें, आने वाले दूरगामी समय की बात करें, तो भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक भी पढ़ा लिखा इंसान है, कंप्यूटर साइंस में PhD है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आप श्रीमान जी देखिएगा कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे, इस देश का अस्तित्व कैसे बचेगा, कहीं ना कहीं हमें इस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा भाई, तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे, तो आप ऊपर तो बेटी का रोटी का संबंध रखेंगे और नीचे आप हमें लड़वाओगे, इस तरीके के आप फरमान जारी करोगे, जनता के दिमाग को आप इधर से उधर भटकाएंगे। लेकिन जनता अब इस झांसे में फंसने वाली नहीं है। जिस तरीके का तमाचा खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने मारा है अभी लोकसभा चुनाव में, आप देखो, आप ऊपर से चलो, आप सहारनपुर की बात करो, आप मुजफ्फरनगर की बात करो, आप कैराना की बात करो, वो तो भला हो मेरठ के अंदर भी राम जी को लेकर आए थे, वे भी जो है कमी वोटों से 10,000 वोटों से जीते। इसके बाद फिर आप पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित, और मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा, क्यों भाई, ये तो 400 पार, अब की बार 400 पार, कहां गया 400 पार, कहां गया 400 पार, कहां गई मोदी सरकार, कहां गई मोदी सरकार। अब तो खुद मोदी जी भी ये नहीं कह रहे मोदी सरकार, अब तो मोदी जी भी कहने लगे एनडीए सरकार। तो कहीं ना कहीं जनता के रुख को भी भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। ठीक है। आखिरी सवाल है और कम शब्दों में अपना जवाब दीजिएगा। ये बताइए कि इस फैसले को लेकर के आखिरी आपका राय क्या है, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस तरीके के फैसले किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, देश के अस्तित्व के लिए ये फैसले उचित नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री है आदरणीय योगी जी, उसको वापस लेंगे। कहीं ना कहीं वे तो इस बात को कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए ऐसे फैसले लिए गए। ऐसा ना हो कि ऐसे फैसले से और ज्यादा कानून व्यवस्था बिगड़े और कहीं ना कहीं उससे समाज का और राष्ट्र का अहित हो। मैं तो ये अपील करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और सभी लोगों से। जी, तो प्रोफेसर साहब जुड़ रहे हैं जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, मुजफ्फरनगर से आते हैं। प्रोफेसर साहब ने साफ यही कहा है कि जो है इस पे जो है फैसला पुनर्विचार करना चाहिए। और यही नहीं, जो एनडीए के घटक दल हैं, तमाम घटक दल भी जो है इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस फैसले को जो है फिर से सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, फिर इस पर जो है फैसला लेना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है, विपक्षी पार्टियों ने भी जो है इसको घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि अब क्या कुछ होगा, क्या सरकार जो है ये फैसला ली है, क्या बैकफुट पर आएगी, क्या इस फैसले को दोबारा से पुनर्विचार करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।